जिस वक्त विंग लान हाउस पहुंचा, उस वक्त सब लोग ड्राइंग रूम में ही थे। विंग बहुत गुस्से में था। मैडम लान खड़ा होते हुए कहा, दामाद जी, आप यहाँ पर? क्या बात है विभूषण, यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर उसकी सौतेली बहन वांग जी की वो खरागस ने कहा, विंग का कहा, अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने वांग जी को भेज दिया है? इधर विंग तुरंत आकर मैडम लान की नेक को पकड़ते हुए कहा, मन कर रहा है कि आपका गला दबाकर आपको मार दूं। उसने ज़ोर से धक्का दिया। उसकी बहन ने कहा, आप मेरी मॉम को क्यों मार रही हैं? उन्होंने क्या किया? विंग ने कहा, उन्होंने क्या किया? हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की? ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, अब क्या मतलब है? हाँ, हमने कुछ भी तो नहीं किया है। अब देखिए, वो झूठ बोल रहा है, समझिए, वो झूठा है। विंग तुरंत उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, उस वेंचा को पकड़ने के लिए मेरे आदमी तो उसे ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, तुमने वी फैमिली से पंगा लिया है। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर देंगे? सोयांग, उसने अपने हाथ को बढ़ाया। तुरंत सोयांग ने चाबुक को देते हुए कहा, ये लीजिए, एक एक कोरे 10 कोरे के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे अमेगा के ऊपर हाथ उठाई है। ये सुनकर विंग ऑफिसर तक गुस्सा जाता है। इधर वो उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। मैडम लान को चाबुक से वो बहुत पीटता है। उसके बाद उसने कहा, आज से और इसी वक्त से आप सब जेल जाओगे, और ये घर आपके नाम का नहीं बल्कि अभी तक वांग जी के नाम का है। उसने पेपर्स को जलाते हुए कहा, मैं आपसे कोर्ट में मिलूँगा और आपको इतनी कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसने उसकी बहन को देखते हुए कहा, और तुम पूरे साजिश में शामिल थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें माफ़ कर दूँगा मैं? तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश किया, मेरी वाइफ को बहला फुसला कर उसे हॉस्पिटल पर लेकर गए। उसके बाद जब वो तुम्हारी सारी बात मानने लगी, फिर तुम उसे बेचने लग गए। बेशरम कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती है? खुद की एक बेटी होकर भी किसी को बेचने चले गए। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसे बेच पाते? मैडम लान विंग के पैर को पकड़ती हुई कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। अब वांग जी के साथ तो तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है ना, अब तुम उसके लिए क्यों बोल रहे हो? सोयांग ने कहा, किसने कहा डिवोर्स हो चुका है? आपको क्या लगता है कि डिवोर्स होने के बाद मैं और वांग जी अलग हो जाएंगे? ये सुनकर उसकी बहन ने कहा, क्या तुम्हारी डिवोर्स नहीं हुई अभी तक? विंग का कहा। विंग ने थप्पड़ मारते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। फिर वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। मिस्टर लान की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए। पहली बार उसने मिस्टर लान को डैड कहा। मिस्टर लान ने तुरंत विंग को गले से लगाते हुए कहा, अब मेरे वांगी का क्या होगा? उसे मैं कैसे समझाऊंगा? विंग ने कहा, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अब सब कुछ सही लग रहा है, हमें वांग जी को सब कुछ बोल देना चाहिए। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तुम जाकर संभालो उसे, मैं और नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ वक्त के लिए बाहर जाना है, मैं थोड़ा बाहर हवा फ्रेश होकर आता हूँ, मैं कहीं घूम आता हूँ, मेरा दिल बिल्कुल भी मचल रहा है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं आपकी ट्रिप का इंतज़ाम करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। सीन कट होता है। वांग जी आयुवान से कहा, अरे तुम चुप हो जाओ। वांग जी ने आयुवान से कहा, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकता। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा मॉम बनूं। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तभी वो बोतल का दूध लेकर आते हैं। मैडम वी ने कहा, अब मुझे दो वांग जी ने कहा, मैं फिर मैडम वी ने बच्चे को लिया और दूध खिलाना स्टार्ट किया, लेकिन बच्चे खाने की बजाय और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया और उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी। ये देखकर वांग जी तुरंत उसके पास से बच्चे को लेते हुए कहा, मुझे लगता है उसे कोई कुछ हुआ है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तभी विंग की कार आकर घर के सामने रुकती है। वांग जी उसकी पीठ को थपथपा रहा था और बच्चे उल्टी करके थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन वो अभी तक धीरे धीरे करके रो रहा था।
वांग जी उसे लेकर इधर उधर घूमने लगा और बस चुप चुप करने के लिए कहा। विंग वहाँ पर आते हुए कहा, आयुवान, आयुवान क्यों रो रहा है? उसने तुरंत फाइल को नीचे रख दिया। वो वांग जी के पास आ गया और आयुवान को लेते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ क्या हुआ? उसने आयुवान को अपनी गोद में ले लिया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, इसे भूख लगी थी, मॉम ने खिलाया तो ये उल्टी करने लगा। मुझे लगता है कि इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विंग ने कहा, आयुवान क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक नहीं हो? अब रुको, मैं अभी डॉक्टर आंटी को कॉल करता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर पहुँचती हैं। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि ये जो आप मिल्क उसे दे रहे हो वो बिल्कुल भी उसे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बार बार उल्टियाँ कर रहा है। मिस्टर विभूषण, मैंने पहले ही कहा था कि उसके लिए फार्मूला मिल्क अच्छी नहीं है, उसे बस अपनी मदर मिल्क चाहिए, लेकिन तुम मिस्टर विभूषण, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। विंग ने कहा, अब वो मैं उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी दरवाजे के पास खड़ा था क्योंकि विंग के रूम के अंदर आने की इजाज़त उसके पास नहीं थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने आयुवान की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा, देखिए बच्चा इंसान का है, गाय का नहीं है, इसीलिए आप इसे गाय का दूध भी नहीं पिला सकते हो। और बाकी रहा फार्मूला मिल्क, जो कि इसके लिए सूट नहीं करे, वो पाउडर वाले में बहुत दिक्कत होती है। जो आप उसे गर्म पानी में घोलकर खिला रहे हो, शायद हो सकता है कि ये उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसकी बॉडी इसे बार बार बाहर निकाल दे रही है। आप समझ रहे हो ना? ये इंसान का बच्चा है, इसीलिए इसे इंसान का दूध ही पिलाना चाहिए, ना कि बकरी का और ना ही गाय का। ये गाय का और बकरी का बच्चा नहीं है, आप समझ रहे हो ना? विंग चुप रहता है, वो बिल्कुल चुप हो जाता है। मैडम विंग ने कहा, हम समझ रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, इसकी मॉम कहाँ है, उसे बुलाइए। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि वो अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रहा है, बट कोई कुछ भी नहीं बोलता। विंग भी बिल्कुल चुप था और वांग जी भी, सब लोग चुप थे। डॉक्टर ने कहा, मैंने जो कह दिया है, अगर वो मेरी बात मानोगे तो अच्छी बात है, वरना बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं चलता हूँ, ये बोलकर वो चला गया। वांग जी डॉक्टर को देखता ही रहा। विंग आयुवान को देखता है। आयुवान फिर से रोने लगता है। वो आयुवान को गोद में उठाते हुए कहा, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। इसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसे देखते हुए कुछ कहने वाला था। मैडम वी और मिस्टर वी नीचे आ गए। मिस्टर वी ने कहा, ये सब क्या पागलपन है? विंग वांग जी को बच्चा क्यों नहीं दे रहा है? उसका दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। देखिए, जो सब कुछ हुआ है ना, वो सब कुछ हो चुका है, अब तो सब कुछ सही है ना, तो वांग जी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? हाँ, वांग जी खुद चाह रहा है अपने बच्चे को, लेकिन वो अपनी ज़िद पर आ रहा है। मैडम वी ने कहा, आपको पता है ना कि विंग ने कितना स्ट्रगल किया है, लेकिन फिर भी वांग जी ने कभी भी उससे रेस्पेक्ट नहीं किया और ना ही कभी उससे प्यार किया। विंग अपना टूटे दिल के साथ अपने बच्चे के साथ क्या करे? मिस्टर वी ने कहा, छोड़ो मुझे, ये बोलकर वो बैठ गया। वांग जी अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ा था। विंग आयुवान को चुप करा रहा था। वांग जी को पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विंग अपने बच्चे को वांग जी को कभी नहीं देगा, इसीलिए वांग जी पीछे मुड़ गया और वहाँ से जाने लगा। विंग ने कहा, सुनो। वांग जी रुक गया। वांग जी आंखें बंद कर लेता है। विंग ने कहा, अब वो वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, हाँ। विंग ने कहा, अब तुम क्या इसे शांत करवा सकते हो? बहुत रो रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ। वो घर के अंदर आने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन वो फिर रुक जाता है। विंग ने कहा, अब तुम अंदर आ सकते हो। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दो। उसने आयुवान को अपनी गोद में ले लिया। उसको उसने बहुत ज़्यादा किस किया अपने बच्चे को, मतलब विंग खुद उसे परमिशन दे रहा है बच्चे को लेने के लिए। वो पहले अपने बच्चे को गोद में लेता है और फिर सोफे के ऊपर बैठ जाता है। विंग ने कहा, अब तुम बेड के ऊपर बैठ जाओ। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसे बेड के ऊपर लेकर बैठ गया और फिर वो अपने ब्रश फिटिंग करवाने के लिए जैसे ही अपने बटन्स को ओपन करने वाला था, उसने तुरंत विंग की तरफ देखा, मतलब विंग भी उसे देख रहा था। उस वक्त विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, विंग उसे देखते हुए कहा, अब तुम उसे खाना खिला दो। ये बोलकर वो चला गया बाहर। वांग जी
अपनी ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए उसने बटन्स को ओपन किया और फिर बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। उसने उसे दूध पिलाना स्टार्ट किया। विंग झांक कर पर्दों की मतलब थोड़ी सी जो कॉर्नर थे वहाँ पर थोड़ा सा पर्दा मतलब खुला हुआ था, तो वो उसे दिखाई दे रहा था। वांग जी अपनी बेस्ट फीडिंग करवा रहा था बच्चे को। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद आईवान सो गया। तब शाम के 6:30 बज रहे थे। कितने टाइम बाद आईवान ने पेट भर के खाना खाया और आराम से सो रहा था। वांग जी ने दोनों बेस्ट फीडिंग करवाया और फिर वो पालने में जाकर आराम से उसे सुला दिया। वो पालना जो कि था उसने थोड़ा सा हिला दिया और वो झूल रहा था। उसने कवर किया। एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा उसने कम किया। इधर उसने पीछे मुड़ते हुए देखा तो वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग ने कहा, क्या आईवान सो गया है? वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, ठीक है, अब डिनर तैयार है, मॉम खाने के लिए बुला रहे हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है। वो लोग बहुत धीरे से ही बात कर रहे थे। विंग ने आईवान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। ये बोलकर वो नीचे आ गया। जब वांग जी डिनर कर रहा था उसने देखा कि विंग कई बार उसे सर्व किया। इसे देखकर मिस्टर मैडम वी की तरफ देखा। मैडम वी ने अपने सिर को नाम में हिलाया क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। विंग चुपचाप खाना खा लेता है और जब वो अपने रूम के अंदर आ जाता है उसने कहा, क्या लानजान अभी सोने के लिए नहीं आएगा? वो चुपचाप अपने बेड के पास जाकर बैठ जाता है और किताब को हाथ में लेकर कुछ देर पढ़ाई करता है। 1 घंटा बीत जाता है। विंग ने कहा, क्या लानजान किचन में काम कर रहा है? वो बस अपने माइंड में ही सोच रहा था। उसने मोबाइल को लिया और फिर अपनी आईडी को ओपन करके अपनी पोस्ट चेक करने लगा और हर एक कमेंट्स वो देख रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कमेंट्स। उसके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इधर 1 घंटा और बीत गया। वांग जी अभी तक नहीं आया था। उसने कहा, मैंने वो रूम तो ताला लगा दिया है जहाँ पर वांग जी था इतने दिन तक। तो फिर वांग जी कहाँ गया है? वो किचन में अभी तक काम कर रहा है क्या? रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक वो क्यों नहीं आया? इधर उसने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। आधे घंटे बाद उसको फिर से एहसास होता है कि अभी तक वो नहीं आया। धीरे धीरे करके रात बीतती रही। 12:30 बज गए लेकिन अभी तक वांग जी नहीं आया था। विंग खड़ा होते हुए कहा, इतने देर तक किचन में काम कर रहा है, उसका तबीयत ख़राब हो गया तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ये बोलकर वो खड़ा होकर बाहर आ गया। इधर बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और विंग नीचे आता है। उसने किचन की तरफ देखा तो किचन में कोई भी नहीं था। लाइट्स ऑन थी बट कोई भी नहीं था। किचन बिल्कुल साफ़ था। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 12:30 बज रहे थे। विंग ने कहा, ये वांग जी कहाँ चला गया? मॉम के पास? तो डैड कहाँ है? दूसरे रूम पर तो ताला लगा हुआ है, चाबियाँ तो मॉम के पास है। कहीं मॉम ने उसे चाबी तो नहीं दे दी? जब वो वांग जी की रूम की तरफ गया वहाँ पर कोई भी नहीं था और ऊपर से रूम ताला लगा हुआ था। उसने कहा, तो फिर शिलांसन क्या था? कहीं वो घर तो नहीं चला गया ना? इधर जब उसने वांग जी की मोबाइल पर कॉल लगाया तब उसका फ़ोन रिंग हो रहा था और उसका रिंगटोन विंग को सुनाई देता है। वो ड्राइंग रूम से आ रहा था। वो तुरंत ड्राइंग रूम की तरफ जाता है। उसने देखा कि ड्राइंग रूम की जो टेबल है, टेबल के ऊपर उसका फ़ोन रखा हुआ है और वो सोफ़े के ऊपर सोया हुआ है और वो सो रहा है और उसे पता देखकर लग रहा है कि उसे ठंड लग रहा है क्योंकि उसने अपने दोनों जो थाई थे अभी नी थे तो उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़ कर रखा था। समझ में आ रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। विंग ने देखते हुए कहा, लांजान। वो तुरंत कॉल कट करता है। वो वांग जी के पास आकर बैठ जाता है। उसने कहा, तुम यहाँ पर सो रहे हो? उसने वांग जी को देखते हुए कहा, लांजान। बट वांग जी ने अपनी आँख नहीं खोली। विंग ने कहा, ठंड लग रही है। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, ओ गॉड। उसने उसके फॉरहेड के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, इसे तो बुखार है। उसने
अच्छे से चेक किया। उसने कहा बुखार इतनी तेज़। उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया। बैरल स्टाइल में उठाते हुए वो उसे अपनी रूम की तरफ लेकर गया। उसने उसे रूम में बहुत अच्छे से लिटाया और फिर ब्लैंकेट से कवर किया। वो उसके हाथों को घिसकर थोड़ा गर्म करता है और फिर उसकी फॉरहेड पर टवाले से टॉवल से वो क्लीन करता है पानी लेकर, और वह उसकी पूरी रात देखभाल करने रहता है। उसके बाद वो उसके लिए सूप बना कर लेकर आता है। तब रात के 3 बज रहे थे। वांग जी धीरे से अपनी आँख खोलता, उसने कहा मॉम, डैड, मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ, बस मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। विंग ने कहा लाजान, लाजान। वांग जी ने कहा हम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों मुझे अकेला छोड़कर गए, मॉम प्लीज़ वापस आ जाइए। विंग ने उसे देखते हुए कहा लाजान, मैं यहीं पर ही हूँ लाजान, देखो। वांग जी ने आंखें खोला। उसने कहा मॉम। उसने विंग को देखते हुए कहा ये मॉम कहाँ है। विंग ने कहा तुम ठीक तो हो ना, ये सूप पी लो। वांग जी ने फिर से आंखें बंद कर ली। विंग ने उसे सूप पिलाते हुए कहा लाजान, लाजान आंखें खोलो, लाजान। बट उसने आंखें नहीं खोली। विंग ने सूप पिलाया और फिर उसे दबा खिलाया बहुत मुश्किल से। उसने वांग जी को सुलाते हुए कहा उफ, इससे इतनी बुखार है और ऊपर से इतना बारिश हो रही है, अब डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ। हे ऊपर से आयुवान, हमें क्या करूँ। उसका सिर फटने लगा था, दर्द कर रहा था। इधर विंग उसके बगल में बैठ गया। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा मैं पर डर लग रहा है, मत मत करो ऐसा, मत करो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग, मुझे टच मत करो। वांग जी को नाइटमेयर्स आ रहे थे, बहुत ही भयानक वाले, जैसे कि कोई उसे मार रहा है चाबुक से, या फिर किसी और वक्त पर कोई रूम के अंदर वांग जी कैद है, पूरा रूम अंधेरा है, या फिर किसी और वक्त पर कोई और इंसान जो कि गैर मर्द है उसे छूने की कोशिश कर रहा है। वांग जी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था नींद के अंदर। विंग उसके पास लेटते हुए कहा मैं ही हूँ, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, मैं हूँ ना, मेरे सिवा तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता है। जब तक मैं हूँ, मेरी जान है, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वांग जी तुरंत विंग को हक करते हुए कहा विंग, ये तुम्हारी खुशबू है। उसने विंग को बहुत टाइटली हक कर लिया। विंग ने उसे बहुत टाइटली हक करते हुए कहा शांत हो जाओ, तुम्हारा हस्बैंड यहीं पर ही है, वो कहीं नहीं गया, जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा मेरा विंग आ गया है, अब तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। उसने विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया। विंग ने रोते हुए कहा आई एम सॉरी लांसन, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। सुबह 8 बज रहे थे। वांग जी धीरे धीरे घरबट्टी बदलता है, बट जब वो घरबट्टी बदलने वाला था तब उसे एहसास हुआ कि कुछ चीज़ उसे रोक रही है। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आँख खोला। उसने देखा कि वो विंग के पास लेटा हुआ है और विंग ने उसे टाइटली हग करके रखा है। विंग सो रहा था। उसने कहा क्या, मैं यहाँ पर कैसे आ गया विंग के पास। मुझे याद है, मैं तो ड्राइंग रूम में था ना, मैं तो सोफे के ऊपर सो गया था, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। विंग रात के 4 बजे यहाँ पर 5 बजे सोया है, इसीलिए उसे पूरी नींद नहीं मिली, इसीलिए वो अभी तक सो रहा था। वांग तुरंत विंग से अलग होता है। उसने कहा अगर विंग को पता लग गया कि मैं उसके पास सो गया था तो फिर क्या होगा, क्या मैं नींद में इसके पास आ गया, और नो। तभी वो खड़ा हो जाता है, वो लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो बेड के कॉर्नर को पकड़ते हुए कहा नहीं मुझे जाना होगा। तुरंत आईवान रोने लगता है। आईवान बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसने कहा ओ नो आईवान। उसने आईवान की तरफ देखा। वांग जी आईवान को उठा रहा था। विंग की नींद टूट गई रोने की साउंड सुनकर। उसने कहा आईवान शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर,
विंग पेडगस ने कहा। लांजान, उसने वांग जी को पकड़ते हुए कहा। तुम क्यों उठ गए? तुम ठीक तो हो ना? उसने उसके फॉरहेड को चेक किया। उसने कहा, अब ठीक है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, अब नहीं। वो उसने वांग जी को छोड़ दिया। उसने कहा, तुम्हें कल रात बहुत तेज बुखार था। वांग जी ने कहा, बुखार? सच में? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, ओह। विंग ने कहा, तुम सोफे के ऊपर लेटे हुए थे तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तभी मैं बोलूँ कि मैं इसके पास क्या कर रहा हूँ, इस खरगोश के पास। विंग ने कहा, क्या तुमने मुझे कुछ कहा? वांग जी ने कहा, नहीं तो मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। आइवान और ज़ोर से रोने लगा। वांग जी ने उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना स्टार्ट किया। विंग ने पूरे रूम को क्लीन किया। वो गंदे कपड़ों को देखता है और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल देता है। वो पूरे रूम को क्लीन करने के बाद बाथरूम में आया और फिर क्लीन किया। वो आइवान की गंदे कपड़े और जो जहाँ पर वो सोया हुआ था वो सब कुछ क्लीन करता है और नया कुछ लगा देता है। मैडम वी एंड मिस्टर वी विंग के पास आता है। उन्होंने कहा, जाने का वक्त हो गया है। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, कहाँ जाने का वक्त हो गया? मिस्टर वी ने कहा, हम अमेरिका जा रहे हैं वांग जी। अब उम्मीद है कि तुम खुद का और घर का ध्यान रख सकते हो, है ना? वांग जी ने कहा, अमेरिका? उसने विंग की तरफ देखा और आइवान की तरफ। उसने कहा, सच में? विंग ने कहा, अब मैंने तुम्हें बताया नहीं था। वांग जी ने कहा, ओह। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब तो विंग के साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। हमारा डिवोर्स हो चुका है। मुझे कोई हक नहीं है ये जानने का कि वो कहाँ और क्यों जा रहा है। वो आइवान को भी लेकर चला जाएगा। उसने विंग की तरफ देखा। विंग एक लगेज को बाहर निकालता है। उसने कहा, मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। सीन कट होता है। विंग रेडी होकर फ्रेश होकर आता है। उसने कहा, तुम जाओगे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए? वांग जी ने कहा, मैं भी। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, नहीं। उसने अपने माइंड में कहा, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं तुम्हें जाते हुए देख लूँगा तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। विंग ने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। आइवान, तुम चलोगे? आइवान तो चलेगा, है ना? आइवान पापा के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ आएगा, है ना? चलता हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो नीचे आ गया। वांग जी भी नीचे आ गया। विंग सूट बूट में था और फिर उसने वही लगेज देखा जो विंग ने अपने घर से लेकर आया था, अपने रूम से लेकर आया था। मैडम वी ने कहा, अच्छा ठीक है वांग जी, चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? वांग जी ने कहा, हाँ। उसके बाद विंग और वी फैमिली चली गई। वांग जी वहीं पर ही बैठ गया। वो कितने घंटों तक रोया उसे खुद ही पता नहीं था। जब दोपहर के 12 बज रहे थे तब एक कार आकर वी हाउस के सामने आकर रुकता है। वांग जी ने कहा, क्या डैड मुझसे मिलना है? वांग जी तुरंत खड़ा हो जाता है। उसने कहा, लगता है वो मुझे घर ले जाने के लिए आए हैं। ये घर तो मेरा नहीं रहा ना, मुझे घर जाना चाहिए। सुयांग अंदर आता। उसने कहा, अब ध्यान से रखो। हाँ, यहाँ पर रखो। हाँ हाँ। वो एक बहुत बड़ा एक फ्रेम था, फ़ोटो, पिक्चर। उसे देखते हुए उसने कहा, ये क्या है? सुयांग ने कहा, अभी पता लग जाएगा। उसने कहा, इसे ड्राइंग रूम में रखो। हाँ हाँ, वहीं पर लगाओ, उस दीवार पर। सर ने कहा है। ठीक है, अब इसे खोल दो। जब वो उसे खोल देता है तब उसे शादी वाला वो पिक्चर नज़र आता है। ये विंग और वांग जी की शादी का पिक्चर था। इतना बड़ा फ्रेम। वांग जी की होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इधर कुछ खिलौने, कुछ बलून्स लेकर मिस्टर लान अंदर आए। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिन के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसीलिए मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड से मिलने आया हूँ। ये सुनकर वांग जी तुरंत उनकी तरफ देखते हुए कहा, डैड। उसने तुरंत मैडम मिस्टर लान को हक कर लिया। मिस्टर लान ने कहा, आइवान कहाँ है? वांग जी ने कहा, आइवान ना, वो लोग चले गए। मिस्टर लान ने कहा, मुझे पता है कि मिस्टर वी एंड मिसेस वी चले गए। आइवान कहाँ है? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना आइवान चला गया। तभी विंग ने कहा, आइवान यहाँ है मेरे पास। ये सुनकर वांग जी की आँख बड़ा हो गया।
उसने पीछे की तरफ सरकते हुए झांक कर देखा। वहाँ पर विंग आईवान को गोद में लेकर अंदर आ रहा था। उसने कहा, मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ फिर से। मिस्टर लान ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं सपना देख रहा हूँ। मिस्टर लान ने कहा, सपना देख रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सपना नहीं, सच है। सपना क्यों देखोगे भला तुम? वांग जी ने कहा, तुम तो। वो चुप रहता है। मिस्टर लान आईवान से मिलता है और फिर वो सब लोग बातें करते हैं। शुयांग, उसके बाद वो चला जाता है और मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, अब मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, सो बाय एवरीबॉडी। उसने ये कहकर कहा, चलता हूँ, और फिर वो चला गया। इधर विंग ने वांग जी को आईवान को देते हुए कहा, वो काफ़ी टाइम तक भूखा है। आईवान ने कहा, सॉरी, वांग जी ने कहा, आईवान तो नहीं कह सकता है, वांग जी ने कहा, उसने आईवान को गोद में ले लिया। विंग ने कहा, रूम में जाओ और उसे सुला दो। अभी शाम के 6 बज चुके थे, ठीक है, डिनर का वक्त भी हो चुका था। वांग जी अपने माइंड में कहा, आज तो मेट्स भी नहीं है, डिनर भी अभी तक नहीं बना है, मैं पूरा दिन रो रहा था। अगर विंग खाने के लिए पूछा तो मैं उसे क्या खिलाऊंगा? उसने आईवान को देखते हुए कहा, अब तुम्हें भी भूख लग गई है, अब बताओ, मैं तुम्हें खिलाऊँ या तुम्हारे पापा को खिलाऊँ? वो तो मुझे खुद खा जाएगा, अब देखना। आईवान हंस देता है। उसकी स्माइल देखकर वांग जी ने कहा, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए, मुझ पर मत जानो, मैं बहुत बुरा हूँ। विंग बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसने ये सारी बातें सुनी। उसने कहा, पता है तुम्हारे डैड मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन मैंने हमेशा उसे ठुकराया। मैं बहुत बुरा हूँ, बिल्कुल भी मुझ जैसा मत बनना। अगर बनना है तो अपने पापा की तरह बनना। अगर किसी से प्यार करना है तो उसकी तरह प्यार करना, मेरी तरह नहीं। मेरी तरह बुद्ध मत बनना, ठीक है? उसकी तरह इंटेलिजेंट बनना। वो बहुत केयरिंग है, खास करके जब भी गुस्सा हो जाता है तब ज़्यादा और केयरिंग हो जाता है। विंग ने मुस्कुरा दिया। इधर वांग जी ने कहा, तुम तो सोने वाले हो और तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल तुम्हारे डैड जैसी है। जब भी मैं तुम्हारे फेस को देखता हूँ मुझे उसकी याद आती है। तो मेरे क्यूट से विंग को, छोटू सा विंग। विंग ने अपने गाल को पकड़ते हुए कहा, इतनी ज़ोर से मत खींचो। विस ने वांग जी को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखा। न जाने क्यों उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा। उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ा और कंट्रोल करो, अभी वक्त है। इधर विंग दरवाजे को बंद करता है। उसके साउंड से वांग जी चुप हो गया। विंग बाहर आता है। उसने अपनी हेयर को पोंछते हुए कहा, आज मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। इधर वांग जी ने उसकी तरफ देखा। विंग ने उसे देखते हुए कहा, आज का मीटिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। उसने कहा, मीटिंग किसके साथ? इधर उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, अब किसके साथ मीटिंग? विंग ने कहा, अब तुमसे मतलब। वांग जी बिल्कुल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद एक लड़की की आवाज़ आती है, विंग, विंग मैं आ गई। विंग ने कहा, अब 5 मिनट रुको। वांग जी ने कहा, ये तो मियाँ मियाँ है, वो यहाँ पर क्या कर रही है? इधर विंग ने कहा, मैं आता हूँ। उसने तुरंत अपना ड्रेस पहन लिया, अपना वही स्काई ब्लू कलर का वो शर्ट पहना जिसमें विंग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, आईवान सो गया क्या? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, ठीक है, उसे सुलाओ। ये बोलकर वो चला गया। विंग नीचे चला गया। जब विंग नीचे पहुंचा तो मियान मियाँ उसके लिए वेट कर रही थी। मियान मियाँ ने कहा, हाँ, तुम भी ना विंग, कितना लेट कर जाओ। वांग जी क्या कर रहे हैं? आईवान क्या कर रहा है? विंग ने कहा, चुप रहो, शांत हो जाओ। मियान मियाँ ने कहा, हम वांग जी को कब बताएंगे? ये चूहे बिल्ली का खेल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, सब बता दूंगा, बस चुप रहो। वांग जी ऊपर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। उसने कहा, ये लड़की फिर से यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लगा मैं आज विंग से बात करूँगा, ये हो गई। तभी मियाँ ने कहा, हे वांग जी। उसने वांग जी को हाय कहा। विंग ने मुस्कुरा दिया, बट विंग का सामने वाला जो फेस था वो वांग जी नहीं देख सकता है, वो बस उसका बैक साइड देख पा रहा था। वांग जी ने कहा, हाय। उसके बाद वो नीचे आ गया।
विंग ने कहा, अब म्यान म्याओ बैठो। वो म्यान म्यान के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, बताओ तुम्हें क्या कहना था। म्यान म्यान ने कहा, वो मेरी शादी के बारे में बात करने आए थे। वांग जी ने कहा, तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आई। ये सुनकर म्यान म्यान ने कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो वांग जी। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, छोड़ो उसको। म्यान म्या उसने उसके हाथ को पकड़ा। ये देखकर वांग जी की आंखें बड़ा हो गया, इतना रसगुल्ले की तरह। वो दोनों के हाथ को ही देख रहा था। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है उसे गुस्सा आ रहा है। म्यान म्या ने कहा, तुम मुझसे क्यों गुस्सा दिला रहे हो, वो मुझे बहुत गुस्से में देख रहे हैं, वो अगर मुझे उसने मुझे जहर देकर मार दिया तो। विंग ने कहा, वो ऐसा नहीं है, सिर्फ समझे। म्यान मैंने कहा, वो कितना क्यूट लग रहा है और तुम उस क्यूट से बच्चे को रुला रहे हो। विंग तुम बहुत बुरे हो। विंग ने कहा, तुम चुप रहो। वांग जी ने कहा, ये दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हैं। तभी आईवान रोने लगता है। विंग ने कहा, अब आईवान उठ गया। वांग जी ने कहा, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर दौड़ लगाता है। लगभग पौने 1 घंटा लगा आईवान को सुलाने के लिए। वांग जी जब नीचे आता है तो म्यान म्या चली गई थी। उसने देखा कि टेबल पर विंग डिनर सर्व कर रहा है। वांग जी ने कहा, डिनर मैंने तो नहीं बनाया था। विंग ने कहा, मैंने ऑर्डर किया है बाहर से। वांग जी ने कहा, अब मियाँ मियाँ कहाँ है, वो डिनर नहीं करेगी। विंग ने कहा, वो घर चली गई। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी चली गई। विंग ने कहा, उसे काफ़ी सारा काम है, सामने ही उसकी शादी है ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, तो आखिरकार शादी हो रही है। विंग ने कहा, हाँ, तो कब तक कुमारा रहेंगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जैसे कि वो वर्जिन हो। चलो तो मेरे से तो सब कुछ करने के बाद अब कह रहे हैं कि वो कुमारा रहेगा। विंग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा। वांग जी ने कहा, नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, वैसे म्यान म्या क्या कह रही थी। विंग बैठ गया। उसने वांग जी को खाना सर्व करते हुए कहा, तुम्हारा फेवरेट फ्राइड राइस। अब वेज है, ठीक है, सब कुछ वेज है। फ्राइड राइस तो वेज ही होता है, मतलब खाना सब कुछ वेज है, ठीक है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है। ये बोलकर वो खाना शुरू करता है। वांग जी ने कहा, हाँ, तो म्यान म्या के बारे में क्या कह रहे थे। ओह, ये लो म्यान म्या का शादी का कार्ड। उसने कहा है कि हम दोनों को आने के लिए। ये सुनकर वांग जी कहाँ से था। उसने कहा, क्या हम दोनों को, लेकिन क्यों। विंग ने कहा, क्या मतलब है हम दोनों को लेकिन क्यों, हम दोनों तो घर में हैं, और कौन है। ओह, आईवान भी है। हाँ, आईवान को भी आने का। हाँ। वांग जी पूरी तरीके से कंफ्यूज था। वो बस विंग को देख रहा था। उसने कहा, आईवान को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। उसने अपने सिर को ना में हिलाया। विंग ने कहा, म्यान म्या के साथ नी हैसांग की शादी हो रही है, समझ गए। उसने कहा, न्यू हैसांग की शादी। विंग ने कहा, उफ, इस फिर से। वांग जी ने कहा, नहीं मतलब म्यान म्या के साथ शादी हो रही है उसकी। उसने कहा, हाँ, और उसने ही हम दोनों को शादी के लिए इनवाइट किया है। वांग जी ने कहा, लेकिन वो तुम्हारे साथ। विंग ने कहा, क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने। वांग जी ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं कहा। वो खाना खाना शुरू करता है। विंग हंस देता है। वांग जी भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, बड़े बड़े लड्डू। इधर आईवान को सुलाने के बाद वो उसे पालने में रखता है। तब रात के 11 बज गए थे। विंग किचन में बर्तन धो रहा था। वांग जी नीचे आते हुए कहा, अब मैं बर्तन धो लेता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। विंग ने कहा, काम ख़त्म हो चुका है। ये बोलकर वो किचन से बाहर आता है। वांग जी ने कहा, मैं क्लीन कर देता हूँ टेबल को, तुम जाओ। विंग ने कहा, मैं कर लेता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं, आईवान सो गया है, अब तुम जा सकते हो। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। वांग जी टेबल को क्लीन करता है। उसने कहा, मैं सोफ़े के ऊपर ड्राइंग रूम में सो जाऊँ, क्योंकि मेरे रूम में तो ताला लगा है ना। मैं विंग से कहूँ कि मेरा रूम ओपन कर दे। मैं विंग से कहता हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइंग रूम में बहुत डर लग रहा है। आज घर में कोई भी नहीं है, ऊपर से आसमान की हालत है। अब मैं विंग से बात कर लेता हूँ। ये बोलकर वो विंग के रूम की तरफ चला गया।
इधर विंग बेडशीट को सीधा कर रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने पहले सब कुछ ठीक कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं, बस सीधा कर रहा था बेडशीट को। वांग जी ने कहा, वो मुझे चाबी चाहिए। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहा, चाबी? किस चीज़ की? विंग ने कहा, किस चीज़ की? वांग जी ने कहा, मेरे रूम की। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, पर सो जाओ, आईवान रोएगा तो कौन संभालेगा? ये सुनकर वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं यहीं पर ही सो जाऊँ? विंग ने कहा, ये बोलकर विंग बेड पर बैठ गया। वांग जी तकिए को लेते हुए कहा, ठीक है, मैं काउच पर सो जाऊँगा। वांग जी विंग को देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग ने कहा, तकिए को नीचे रखो, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही सो जाओ बेड पर, और वैसे भी मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ये बोलकर वो लेट गया। वांग जी ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम बुरा इंसान हो? वो भी चुपचाप लेट जाता है। 1 घंटा बीत गए। घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रहा था। इतनी शांति रूम थी। आईवान भी शांति से सो रहा था। इधर विंग सोया हुआ था। वो दूसरी तरफ घूमकर सोया हुआ था। वांग जी सीधा लेटा हुआ था। उसने कहा, विंग, क्या तुम सो गए? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, तुम कितने झूठे हो? विंग ने कहा, झूठा? वांग जी ने कहा, सोया नहीं हो, कह रहे हो कि हूँ? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या कहूँ? वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। विंग ने कहा, करो। वांग जी उसकी तरफ घूम गया। उसने कहा, वो मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। विंग की होठों की स्माइल और ज़्यादा बढ़ गई। वो तो बस यही सुनने के लिए तरस रहा था। विंग ने कहा, अच्छा। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग की शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगे? विंग, आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। क्या हम दोबारा शादी नहीं कर सकते? मुझे पता है कि मेरी वजह से डिवोर्स हुई है, लेकिन विंग ने कहा, दोबारा शादी? मैं दोबारा शादी नहीं कर सकता। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ना विंग, कर लो। विंग ने कहा, एक इंसान ज़िंदगी में सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। वांग जी ने कहा, ऐसा मत करो। विंग ने कहा, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं मैरिड? विंग। उसने विंग को ज़बरदस्ती अपनी तरफ घुमा लिया। उसने कहा, तुमने कहा मैरिड? उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, किसके साथ? तुमने शादी कर लिया इतनी जल्दी? कैसे? कब? कहाँ? कौन से मेरे के साथ? कौन है वो? विंग को कुछ समझ में ही नहीं आया। उससे पहले वांग जी ने इतना सारा क्वेश्चन कर दिया। विंग ने गहरी सांस छोड़ा। उसने वांग जी की नोज़ के ऊपर फिंगर को रखा और प्रेस करते हुए कहा, क्यों? तुम हो वही ओमेगा जिसके साथ मेरी शादी हुई है? वांग जी ने कहा, मजाक मत करो, हमारा डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शादी करने के लिए। विंग ने कहा, किसने कहा कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? वांग जी ने कहा, डिवोर्स तुमने साइन किया, मुझे साइन करवाया वो? विंग ने कहा, वो कोई डिवोर्स नहीं था। इधर वांग जी ने कहा, डिवोर्स नहीं था? विंग ने अपने सिर को नाम में हिलाया। वांग जी ने कहा, तो अभी तक हम हस्बैंड वाइफ है? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हें डिवोर्स देकर तुमसे अलग हो जाऊँगा? उस दिन मैं गुस्से में तुम्हें वो फाइल फेंक कर मारा। वो फाइल असल में क्या है तुमने देखा भी खोलकर? वांग जी ने कहा, नहीं। अच्छी बात है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो कोई डिवोर्स पेपर नहीं था और हम दोनों के बीच कोई डिवोर्स हुआ ही नहीं? विंग ने कहा, हाँ, अभी तक मैं शादीशुदा हूँ और तुम कहते हो कि मैं फिर से शादी कर लूँ? तुम चाहते हो कि मेरी ओमेगा मुझे मार डाले? वांग जी ने कहा, झूठे कहीं के। उसने विंग को पीटना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, मार मार मत, दर्द हो रहा है मुझे, सच में लग रही है। लग गया। उसने दिल पर हाथ रखा। वांग जी ने कहा, लग गया? विंग ने कहा, मेरा दिल। वांग जी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत जोर से मारा तुमने मुझे।
वांग जी ने कहा, विंग दर्द हो रहा है ना, मैं बर्फ़ लेकर आता हूँ। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी नीचे। वांग जी ने कहा, दर्द ख़त्म हो गया?" विंग ने कहा, "मजाक भी नहीं समझते?" वांग जी ने कहा, तुम तुम विंग ने कहा, "क्या तुम?" वांग जी ने कहा, तुम झूठ कह रहे थे, तुम्हें दर्द ही नहीं हुआ?" विंग ने कहा, "तुम्हें झूठ भी नहीं कह सकता?" वांग जी ने कहा, "मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया। मैं तुम कह रहे थे कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, तुमने झूठ क्यों कहा?" विंग ने कहा, "मैंने कब कहा कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ? डैड और मॉम जाने वाले थे।" "बिल्कुल, और वो लोग वहीं पर तो रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं तो यहीं पर रहता हूँ।" ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। विंग ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, "मार कर दिखाओ।" वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे मुझे तुमसे बात नहीं करनी है।" विंग ने कहा, "ठीक है, मत करो।" ये बोलकर उसने झुकते हुए कहा, "मुझे मेरा काम तो करने दो।" ये बोलकर उसने वांग जी को किस करना स्टार्ट किया। वांग जी ने आंखें बंद कर दिया। विंग उस लिप्स को सक करने लगता है। वो बहुत टाइम तक उस लिप्स को सक करता है। उसके बाद उसके नेक एरिया पर वांग जी आंखें बंद कर लेता है और बस उस सकिंग को फील कर रहा था, बिल्कुल अंदर तक। उसके रूह भी कांप रही थी। वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। विंग उसका जो टी शर्ट पहना था, टी शर्ट को उतार दिया और फिर विंग अपना शर्ट, जो कि स्काई ब्लू कलर का वो शर्ट पहना हुआ था, वो भी उतार दिया और फिर दोनों ही हाफ नेकेड हो चुके थे। विंग उसके नेक पर बाइट करने लगा। उसने कहा, "आई एम सॉरी लानसान, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं तुम्हें वो झूठी बात नहीं बोलता, शायद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता।" वांग जी ने कहा, "अगर उस वक्त तुम नहीं आते तो शायद वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा करते।" विंग ने कहा, "ये सब मेरी गलती है लानसान।" बोलते ही बोलते वो दोनों कब पूरी तरीके से नेकेट हो गए, उन्हें खुद भी नहीं पता। उसने वांग जी के दोनों पैरों को अलग कर दिया और फिर उसके अंदर इंसर्ट हो गया और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। इधर वांग जी मॉर्निंग का साउंड निकालने लगा। विंग ने कहा, "धीरे करो, वरना आईवन उठ गया तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा।" वांग जी ने उसे मारते हुए कहा, "बदमाश कहीं के।" विंग ने कहा, "सोच लो, तुम कह रहे हो कि आईवान को मेरे ऊपर जाने के लिए, मैं तो बदमाश हूँ ना?" वांग जी ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, "बदमाश बदमाश बदमाश।" विंग ने उसके लिप्स को फिर से कैप्चर कर लिया और रफली मूव होने लगा। वो वांग जी के साथ आधी रात तक इंटीमेट होता रहता है और फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग विंग उठता है। उसने देखा कि आईवान पालने में सो रहा है और वांग जी उसके बगल में नहीं है। विंग नीचे आता है। वो नाइट ड्रेस में था। उसने वांग जी को देखा जो कि किचन में था। उसने पीछे से वांग जी को हग कर लिया। उसने कहा, "लॉन्जॉन।" वांग जी ने कहा, "तुम उठ गए विंग?" विंग ने कहा, "तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं।" वांग जी ने कहा, "विंग, आईवान उठ गया था, उसे खिलाया और फिर वो सो गया। मुझे लगा शायद किचन में कुछ काम है, इसलिए मैं नीचे आ गया।" विंग ने कहा, "मेट जाना, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए? मुझे अभी तक सोना है।" वांग जी ने कहा, "तो जाकर सो जाओ।" इधर उसने उसे देखते हुए कहा, "नहीं, तुम सोओगे तभी सोऊंगा। मुझे तुम्हें पकड़ कर सोना है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम मुझे छोड़कर कैसे आ सकते हो?" वांग जी ने कहा, "विंग, काम कौन करेगा घर में?" विंग ने कहा, "मेड्स करेंगे।" वांग जी ने कहा, "मैंने मेड्स को मना कर दिया है।" विंग ने कहा, "लेकिन क्यों?" वांग जी ने कहा, "हम सिर्फ 2 लोग हैं और आधे दिन तक तुम तो ऑफिस में रहते हो। मैं और आईवान, मेड्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आईवान दिन भर सोता रहता है, मैं आराम से काम कर सकता हूँ।" विंग ने कहा, "कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, समझे? बुद्धू मत बनो। और दूसरी बात, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए।" इधर विंग ने कहा, "चलो, मुझे सोना है।" वांग जी ने कहा, "विंग!" तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। वांग जी ने कहा, "कौन है?" उसके बाद वह विंग को अपने आप से दूर करता है। उसने कहा, "तुम बदमाश कहीं के।" ये बोलकर उसने दरवाजे को ओपन किया। उसने कहा, "सोयांग?" शुयांग ने कहा, आ, ही उसने विंग को देखकर हंसा। विंग ने कहा, "अब तुम उधर घूम।" ये बोलकर वो वहाँ से भाग गया। शुयांग ने कहा, "बॉस नाइट ड्रेस पर ही बाहर आ गया।" वांग जी ने कहा, "शुयांग बैठो, कॉफ़ी लेकर आओ।"
सुयांग ने कहा, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है? फांगजी ने कहा, विंग ने कहा कि वो डिवोर्स पेपर नहीं था, पता नहीं वो कौन सा पेपर था। सुयांग ने कहा, बॉस रेडी हो जाइए, ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी कीजिए। विंग ने कहा, 2 मिनट रुको, 5 मिनट में आता हूँ। सुयांग ने कहा, ठीक है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? वांगजी ने कहा, वो फाइल। सुयांग ने कहा, वो फाइल? इधर वी चैंग आते हुए कहा, मैं बहुत थक गया रात भर पार्टी की वजह से। वांगजी ने उसे देखते हुए कहा, चैंग तुम रात भर बाहर थे और मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। चैंग ने कहा, चुप करो मेरी माँ, अगर विंग का पता लग गया ना तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। आज ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इधर उसने सुयांग को देखते हुए कहा, तुम लोग कौन से फाइल के बारे में बात कर रहे थे? सुयांग ने कहा, अब वांगजी सर किसी फ़ाइल के बारे में बात कर रहे हैं, पता नहीं किस फ़ाइल के बारे में। मुझे लगता है कि वो कोई डिवोर्स पेपर नहीं था। वी चैंग ने कहा, वो डिवोर्स पेपर नहीं था, वो प्रॉपर्टी पेपर था। ये सुनकर फांगजी ने कहा, बट वहाँ पर मैंने साइन किया। चैंग ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा भाई नहीं ले रहा है, खुद। दरअसल बात ऐसे कि पापा ने हम दोनों को प्रॉपर्टी बांट दिया है। उन्होंने कहा है कि बिज़नेस संभालने के लिए, और फॉरेन का बिज़नेस वो संभालेंगे। और आधी प्रॉपर्टी मुझे मिली है और आधी गगा को मिली है और मेरे विंग को मिली है। और जो प्रॉपर्टी विंग को मिला है वो प्रॉपर्टी विंग ने आधी प्रॉपर्टी आईवान के नाम कर दिया है और आधा प्रॉपर्टी आपके नाम कर दिया है। ये सुनकर वांगजी के हाथ से वो ट्रे गिर गया। उसने कहा, क्या? सुयांग ने कहा, अच्छा हुआ कॉफ़ी मुझे दे दिया, वरना सब कुछ खरबार हो जाता। फांगजी ने कहा, विंग ने सारी प्रॉपर्टी मुझे और आईवान को दे दिया? वी चैंग ने कहा, हाँ वही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र था और कोई डिवोर्स पेपर नहीं था, ठीक है। फांगजी ने कहा, और मेरी प्रॉपर्टी? वी चैंग ने कहा, वो सब एक नाटक था, आपकी प्रॉपर्टी आपका ही है। किसी ने लिया नहीं, आईवान ने भी ले लिया और विंग गगा ने भी ले लिया, ठीक है। वो आपकी प्रॉपर्टी आपकी ही है। वांगजी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुयांग ने कहा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ये बोलकर वो बाहर चला गया। वी चैंग ने कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो अपनी रूम की तरफ चला गया। विंग नीचे आता है। उसने कहा, लांजान आईवान सो रहा है, ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम है ना, मीटिंग ख़त्म करने के बाद तुरंत घर आ जाऊँगा, ठीक है। वांगजी की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, क्या हुआ है? आईवान तो सो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, अमेरिका नहीं जा रहा। वांगजी ने तुरंत विंग को हक कर लिया। वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? विंग ने कहा, मैंने क्या किया? वांगजी ने कहा, तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो? विंग ने कहा, मैंने क्या किया है लांसा? वांगजी ने कहा, तुमने सारी प्रॉपर्टी मुझे और आईवान को दे दिया और अपने लिए। विंग ने कहा, किसने बताया? चैंग ने। उसकी तो। वांगजी ने कहा, रुको, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, मेरे पास प्रॉपर्टी है, वो भी इतनी बड़ी। वांगजी ने कहा, कौन सी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? हाँ, कुछ भी तो नहीं रहा। विंग ने कहा, तुम हो ना। देखो, आधी प्रॉपर्टी मैंने आईवान को इसलिए दिया ताकि आईवान अपने दम पर बड़ा हो और आईवान बचपन से ही खुद को अमीर समझे। वांगजी ने कहा, बुद्धू कहीं के। और आधी प्रॉपर्टी तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बेबी होने वाला है उसके लिए तो कुछ बचा कर रखना होगा ना। वांगजी ने कहा, तुम भी ना। विंग ने कहा, मुझे गुड न्यूज़ बहुत जल्द चाहिए। वांगजी ने कहा, आईवान अभी भी 2 महीने का भी नहीं हुआ, तो गुड न्यूज़ चाहिए? विंग ने कहा, देखो जब तक वो बड़ा हो जाएगा तब तक कभी आ जाएगा, है ना। विंग ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ ना। वांगजी वैसे मारते हुए कहा, चुप रहो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, आई लव यू। वांगजी ने कहा, तुम्हें पता है ना मैं गुस्सा हुई, इसीलिए सब कह रहे हो ना। विंग ने कहा, आई लव यू। वांगजी ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं पिघलूँगा। विंग ने कहा, आई लव यू। वांगजी ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। विंग ने उसे किस कर लिया। एक लॉन्ग किस के बाद वो उसे अलग होते हुए कहा, आई लव यू। वांगजी ने कहा, आई लव यू टू। उसने उसे हक किया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस से आ जाऊँगा और फिर हम बाहर जाएंगे, ठीक है। वांगजी ने कहा, आईवान को लेकर। विंग ने कहा, नहीं, आईवान को लेकर नहीं, आईवान को साथ में लेकर। वांगजी ने कहा,
बदमाश कहीं के। तभी आचिंग नीचे आते हुए कहा, थोड़ा शर्म करो, एक सिंगल इंसान घर में है। वांगजी ने कहा, तुम्हें किसने कहा सिंगल रहने के लिए? शादी कर लो, मुझे पता है वो बेंचिंग तुम्हें पसंद है ना। ये सुनकर वेंग ने कहा, बेंचिंग? उसने तुरंत आचिंग की तरफ देखा। उसने कहा, हम कार्टून नहीं, आई मीन हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे। वेंग ने कहा, बेंचिंग कौन है? वांगजी ने कहा, वो बेंचिंग ना, इसकी ना गलत है। वांगजी ने उसकी मौत को पकड़ते हुए कहा, मेरी दोस्त है, दोस्त, गर्ल दोस्त। उसने ही कहा। वेंग ने कहा, अच्छा गर्ल दोस्त होता है क्या कभी कभी? आचिंग ने कहा, हाँ होता है। वांगजी के बच्चे, अभी बताने का वक्त नहीं है, तुम चुप रहो, समझे? चलिए गगा, मैं तुम्हें 2 प्लेट मोमो दूंगा। वांगजी ने कहा, नहीं चलेगा। आयुआन ने कहा, सॉरी, आचिंग ने कहा, ठीक है 4 प्लेट। वांगजी ने कहा, हर रोज़ 2 प्लेट, जिस दिन भूल जाओगे उस दिन ही बोल दूंगा। आचिंग ने कहा, ब्लैकमेल कर रहे हो? वांगजी ने कहा, यस देवर जी। उसने कहा, तो ठीक है, कंट्रोल, ओके डील, हर रोज़ 2 प्लेट मोमो। अगर भूल गया तो तुम बोल दोगे, ठीक है? मैं जानबूझकर एक दिन भूल जाऊंगा, जिस दिन शादी करने का मन करेगा। वांगजी ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम शादी करने का मन करे उस दिन मोमो लेकर मत आना। ये सीधी बात तुम्हारे भाई के पास पहुंच जाएगी। वेंग ने कहा, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? वांगजी ने कहा, कुछ भी तो नहीं, हम दोनों बस बात कर रहे थे, है ना? आचिंग ने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, चलो। आचिंग चला गया। वांगजी ने वेंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, जल्दी आना। वेंग ने उसे फिर से गैस कर लिया। उसके बाद आचिंग ने कहा, अब ये केस खाना छोड़ो और जल्दी से आओ, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। वेंग ने कहा, आई एम सॉरी, राजस्थान जाना होगा, बाय। वांगजी के हाथ वेंग के हाथ से छूट गए। वेंचाओ पे पकड़ा गया था, सजा सबको मिल गई थी, हैप्पी फैमिली बन चुका था। विंग हाथ हिलाकर बाय कह रहा था। वांगजी दरवाजे के पास खड़ा होकर ट्रे लेकर विंग को बाय कर रहा था। विंग ने एक फ्लाइंग किस दिया। वांगजी ये देखकर मुस्कुरा दिया और विंग के किस को एक्सेप्ट किया। विंग की गाड़ी धीरे धीरे करके वांगजी की घर के सामने से निकल गई ऑफिस की तरफ। वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम जो कहोगे वही करूँगा और खुश रहूँगा। मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है और आईवान को बड़ा करना है। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो दूँगा। हर रात कहोगे तो हर रात तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा कि कब तुम मुझे प्यार करोगे। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, अपनी जान तक दे दूँगा, क्योंकि अब से तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी सांसें हो, तुम मेरी धड़कन हो। विंग, तुम्हारे लिए मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। तुमने मुझे आईवान को दिया है, मुझे रोका है। अगर मॉम की झांसे में नहीं आता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। आज मुझे तुमसे बहुत प्यार चाहिए, बहुत। उसने मुस्कुरा दिया और उसी सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, ये फैन फिक्शन ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। एक फैन फिक्शन लेकर आने वाली थी रिवेंज वाली, लेकिन सच कहूँ तो कुछ अलग, मैं इस बार कुछ अलग लेकर आने वाली थी, इसीलिए मुझे लगा थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहिए फैन फिक्शन को, इसीलिए मैंने उस फैन फिक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट मैं उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस, मिलते हुए एक और न्यू फैन फिक्शन लेकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच आप सबको। थैंक यू बोलना भूल गई थी, बुरा मत मानना। चलो बाय बाय।